हेलो गाइस, आज से मैं नई ड्रामा सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है हीलिंग फूड हीलिंग लव। ड्रामा स्टार्ट करने से पहले हमारी फीमेल लीड यांग होती है जिसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, और मेल लीड जैंग होता है जो एक फूड टॉक्सिक होता है। ये दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम से निकलकर कैसे एक होते हैं ये हम इस ड्रामे में देखेंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यांग बहुत ड्रंक होती है, इसी वजह से जैंग उसे एक होटल के रूम में ले आता है। वो जैसे ही उसे बेड पर डालता है तो यांग उसे देखने लग जाती है, उससे कहती है कि तुम इतने हैंडसम क्यों हो, और वो बेहोश हो जाती है। और उसके नेक्स्ट डे जब उसे होश आता है तो वो रूम को देखने लग जाती है क्योंकि उसे पिछली रात की कोई भी बात याद नहीं होती। इसी वजह से वो कंफ्यूज्ड हो जाती है और वो खुद को चेक करने लग जाती है। जब वो अपनी ड्रेस देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है, पर खुद को काम डाउन करके वो खुद को समझाती है कि पिछली रात कोई भी गलत चीज़ नहीं हुई है। पर वो जैसे ही बेड से उठती है तो उसे उसके बेड के पास एक कैमरा दिखता है। उसी के साथ एक लेटर भी होता है जिसे वो पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि इस कैमरे में फोटोज और वीडियोज है जहाँ मेरी बेगुनाही का सबूत है। तो वो कैमरा चेक करती है और उसमें देखती है कि वो खुद पागलों जैसा बिहेवियर कर रही थी। वैसे उसने जैंग को भी एक पंच मार दिया था। तो उसे याद आता है कि जल्दी जल्दी में वो कल इस आदमी से टकरा गई थी, और यहीं से हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है। यांग के पास उसका एक कलीग आता है और उसका फ़ोन उसे दे देता है। जब वो फ़ोन देखती है तो उसके फियांसे के बहुत सारे उसे मैसेज आए हुए थे क्योंकि आज उसकी एंगेजमेंट पार्टी थी। तो वो अपने बॉस से परमिशन लेकर वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त वो अपने एक दोस्त से बात कर रही होती है, पर जल्दी जल्दी में वो जैंग से टकरा जाती है। तो वो उसे सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद वो सबसे पहले अपने फियांसे से मिलती है, पर उसका फियांसे उस पर गुस्सा होता है क्योंकि उसे बहुत लेट हो चुका था, और उन दोनों को जैंग भी देख लेता है। तभी वहाँ यांग के दोस्त आ जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं। तो यांग अपने दोस्तों को अपने फियांसे से मिलवाती है। तभी साइड में हम देखते हैं कि एक लड़की यांग के फियांसे को देख रही होती है, और यांग का फियांसे भी उस लड़की को देख लेता है। तो यांग को कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, और उसे अंदर भेज देता है। उसके बाद उसका फियांसे उस लेडी से जाकर मिलता है। तभी हमें पता चलता है कि वो उसके फियांसे की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो लेडी उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो यांग का फियांसे कहता है कि मैं पैसे के लिए शादी कर रहा हूँ। तभी साइड में हम देखते हैं कि जैंग इसकी सारी बातें सुन रहा होता है। तभी यांग वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो वो कहता है कि ये बस मेरी दोस्त है। तो यांग उससे कहती है कि चलो जल्दी, हमारे एंगेजमेंट का टाइम हो रहा है, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें एंगेजमेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ यांग अपने फियांसे को रिंग पहनाने ही वाली होती है। तभी वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड स्टेज पर आ जाती है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं कि ये कौन है। तभी यांग का फियांसे उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। तो यांग पूछती है कि पर क्यों। तो वो कहता है कि तुम हमेशा काम में बिजी रहती हो, इसलिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अपने प्रेगनेंसी के सारे डॉक्यूमेंट्स उस रिंग सेरेमनी में उछाल देती है और वो सभी लोग देख लेते हैं। इसी बात से गुस्सा होकर यांग के दोस्त और उसकी फैमिली उसके फियांसे को मारने लग जाते हैं, पर ये सारी बातें जैंग साइड में खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी यांग सबको रोक देती है और उनसे कहती है कि आप सब यहाँ आए इसीलिए थैंक यू, और सबको माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यांग ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाते हैं। पीछे से जैंग आता है और उन सबको रोकता है और यांग को वहाँ से ले जाने लगता है, पर वो मान ही नहीं रहे होते। इसी वजह से जैंग उनसे फाइट करता है, और वो फाइट देखकर यांग भी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद जैंग उसे एक होटल रूम में लाता है और उसे वहाँ लेटाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब यांग उठती है तो वो देखते हैं उसके पास एक कैमरा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जैंग की कंपनी का एक इवेंट होता है जहाँ बहुत सारे डिजर्ट होते हैं। जैंग वही एक टेबल पर बैठकर सारे डिजर्ट ट्राई कर रहा होता है। जब वो एक डिज़र्ट ट्राई करता है तो उसके स्ट्रॉबेरी में उसे कोई गड़बड़ लगती है। तो वो सबसे पहले उसके मैनेजर के पास जाता है, उससे कहता है कि हमें इस सीज़न की स्ट्रॉबेरी चाहिए थी, ना कि रास्पबेरी सिरप। और इस बात से वो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसके फूड में उसे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए होती। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें यांग दिखाई जाती है जो अपने एंगेजमेंट टूट जाने की वजह से बहुत स्ट्रेस में थी, और वहाँ उससे पता चलता है कि उसकी कंपनी में एक नया सीईओ आया है।
तभी वहाँ यांग की डायरेक्टर आती है और उसे कहती है कि ऑफिस में आओ। जब वो ऑफिस में जाती है तो यांग की डायरेक्टर उसे एक नया प्रोजेक्ट देती है और वो बताती है कि इस कंपनी में अब नया सीईओ आने वाला है और जो प्रोजेक्ट तुम करने वाली हो वो सीईओ को दिखाना है। उसके बाद यांग अपना काम पूरा करके घर जा रही होती है। रास्ते में एक स्विमिंग पूल होता है जिसमें एक कपल होता है, तो उस लेडी के हाथ में रिंग होती है। तो यांग कहती है कि भला कोई स्विमिंग करते हुए रिंग पहनता है क्या। तो वो अपने रिंग निकालती है, जहाँ वो उसे रिंग सेरेमनी की सारी बातें याद आती है। तभी वहाँ से दो बच्चे यांग को धक्का देकर जाते हैं। वो स्विमिंग पूल में गिरने ही वाली होती है तो जैंग उसे पकड़ लेता है। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो यांग को याद आता है कि ये वही लड़का है जिसने पिछली रात उसे बचाया था, तो उसे पीछे ढकेल देती है और रिंग ढूंढने के लिए स्विमिंग पूल में छलांग मार लेती है। पर जैंग को लग रहा होता है कि वो डूब जाएगी, इसी वजह से वो लकड़ी उसे देने की कोशिश कर रहा होता है, पर लकड़ी देने से उसके रिंग गटर में चली जाती है। इसकी वजह से वो उस पर बहुत गुस्सा होती है और वो उससे कहती है कि तुम बार बार मेरे सामने क्यों आते हो, तुम जब भी मेरे सामने आते हो मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं। और वो कहकर उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि यांग की डायरेक्टर को कॉल करके बताता है कि मुझे कल के कल रिपोर्ट्स चाहिए। तो यांग की डायरेक्टर यांग को बताती है कि कल के कल रिपोर्ट्स हमें सीईओ को देने हैं, इसी वजह से तुम्हें रेस्टोरेंट में जाना होगा। उसके ही नेक्स्ट डे यांग रेस्टोरेंट में जाती है तो उसकी सीट पर ऑलरेडी एक इंसान बैठा हुआ है। जब वो टेबल के पास जाती है तो वो देखती है कि वहाँ जैन होता है, तो वो फिर से उसे डांटने लग जाती है, क्यों तुम मेरे पीछे पड़े। तभी वहाँ एक वेटर खाना लेकर आता है। वो खाना देखकर यांग उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे इस खाने के पिक्चर्स लेने दो, क्योंकि मैं एक फूड डायरेक्टर हूँ। तो जैंग मान जाता है। जब वो फोटो खींच रही होती है तो उसका कैमरा पानी में गिर जाता है, इसी वजह से वो इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि यांग अपने कमरे में रो रही होती है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि उसके फियांसे ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। बाहर से उसके फ्रेंड उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहे होते हैं, पर वो खोल ही नहीं रही होती। इसी वजह से उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो हम इस दरवाजे को तोड़ देंगे। तो यांग दरवाज़ा खोल लेती है और उनसे कहती है कि चलो हम पार्टी करते हैं। पार्टी करते समय सभी लोग ड्रिंक कर लेते हैं और वही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जैंग अपने कंपनी के ऑफिशियल सीईओ की मीटिंग के लिए जा रहा होता है। उसी के लिए वो तैयार हो रहा होता है, तभी उसका एक दोस्त आता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि तुम तो आज बहुत अच्छे लग रहे हो। तो वो कहता है मैं रोज़ ही अच्छा लगता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जैंग ऑफिस में मीटिंग ले रहा होता है, तभी वहाँ यांग आ जाती है। उसे बहुत लेट हो चुका था क्योंकि लास्ट नाइट उसने बहुत ड्रिंक की थी। जब वो जैंग को वहाँ देखती है तो वो शॉक हो जाती है। हैरान होते ही वो जाकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तब जेंगडाओ एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जब भी वो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर शेनिंग का जो पार्ट होता है वो जेंगडाओ कैंसिल कर देते हैं। इस बात को सुनकर शेनिंग बहुत गुस्सा होती है और शेनिंग रेसिप्रोकेट करके कहती है कि आप मेरे इस प्रोजेक्ट को क्यों कैंसिल कर रहे हो। ये बात सुनकर जेंगडाओ कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट में हेल्पफुल नहीं था, इसके लिए हम इस पार्ट को कैंसिल कर रहे हैं। शेनिंग बहुत गुस्सा होती है। डायरेक्टर शेनिंग को रोकती है कि आर्ग्यू मत करो, क्योंकि वो इस कंपनी की न्यू सीईओ है और तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शेनिंग गुस्से में अपनी फ्रेंड्स की तरफ यान और जियान की तरफ भी देखती है कि ये क्या नई बात हो रही है, मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ, और वो मीटिंग चलते जाती है। उसी मीटिंग के अंदर शेनिंग को जेंगडाओ एक काम सौंपते हैं। वो काम के अंदर कहा जाता है कि तुम्हें इस रेस्टोरेंट में जाके इस मैनेजर का इंटरव्यू लेना है, जिसे शेनिंग एक्सेप्ट कर लेती है। डायरेक्टर भी कहती है कि शेनिंग ही ये काम कर सकती है। वहीं पर ये मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग खत्म होते ही शेनिंग उस रेस्टोरेंट में जाती है जहां पर उसे वो इंटरव्यू लेना होता है। शेनिंग को जेंगडाओ एक कार्ड सौंपते हैं, जिस कार्ड से उस रेस्टोरेंट में शेनिंग खाना खा सकती है। जैसे ही शेनिंग उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है तब वो देखती है कि वो वेटर्स कह रही है कि वो कार्ड 1 महीने बाद अवेलेबल होगा, क्योंकि वीआईपी कार्ड्स अभी अवेलेबल नहीं होते। इस बात को सुनकर शेनिंग बहुत शॉक्ड हो जाती है कि जेंगडाओ ने जानबूझकर ऐसा किया उसके साथ। फिर शेनिंग सोचती है कि कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर तो इंटरव्यू लेकर ही रहूंगी। वो वहाँ पर वेटर्स को पूछती है कि क्या आप मुझे उन मैनेजर से मिला सकते हैं, मैं उनसे बात कर लूँ। तो वो वेटर कहते हैं कि नहीं, आप उनसे कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत लोग आ और जा रहे हैं, और 1 महीने बाद ही वो वीआईपी टिकट अवेलेबल होगी, तो आप 1 महीने बाद ही आइए। शेनिंग ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है कि वो इंटरव्यू कैसे लेगी।
तब शेनिंग को एक आइडिया सूझता है। शेनिंग सोचती है कि क्यों ना मैं ही कोई स्टोरी बनाकर कह दूं कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा था और अच्छी सी स्टोरी बनाकर जेंगडाओ को दे दूं। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि जेंगडाओ और वो रेस्टोरेंट के मैनेजर साथ में बैठे होते हैं और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। जेंगडाओ कहते हैं कि मैं यहाँ का शेफ हूँ और वो दोनों बहुत मस्ती कर रहे होते हैं वहाँ पर बैठ के। शेनिंग को ये बात नहीं पता होती कि रेस्टोरेंट के मैनेजर जेंगडाओ ही है। शेनिंग जब घर पहुंचती है तो वो उस रेस्टोरेंट के बारे में एक स्टोरी लिखती है और नूडल्स खा रही होती है। जब उसकी वो स्टोरी कंप्लीट हो जाती है तब हम नेक्स्ट सीन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि शेनिंग कंपनी में बैठी होती है और वो अपनी स्टोरी कंप्लीट करके बहुत खुश होती है। वो अपने कलीग्स को बताती है कि हाँ, मैंने स्टोरी कवर कर ली है। उसके बाद शेनिंग जाती है जेंगडाओ के रूम में और वो स्टोरी जाकर जेंगडाओ को सौंपती है। तो जेंगडाओ पूछते हैं कि क्या तुमने उस मैनेजर से इंटरव्यू लिया? तो शेनिंग कहती है कि हाँ, मैंने तो लिया, इसलिए तो मैंने ये स्टोरी लिखी है। बट जेंगडाओ पकड़ लेते हैं। जेंगडाओ उस स्टोरी को फेंक देते हैं। जेंगडाओ कहते हैं कि ये स्टोरी तो बहुत ही वाहियात है, इसके अंदर लव स्टोरी है। लव स्टोरी वाले एंगल्स ब्लॉग स्पॉट पे अच्छे नहीं लगते, लोग इसे पसंद नहीं करते। तो शेनिंग कहती है कि मेरे आधे से ज्यादा व्यूअर्स लव स्टोरी में इंटरेस्ट रखते हैं। जेंगडाओ कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, आज के बाद ये सब हमारे साइड पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहीं पर उनकी बहस होने लगती है। उसके बाद वो जेंगडाओ कॉफी लेने को जाते हैं। कॉफी लेते लेते ही जेंगडाओ शेनिंग को कहते हैं कि अब से तुम्हें बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखने होंगे। इस बात पर शेनिंग बहुत गुस्सा होती है। फिर जेंगडाओ कहते हैं कि जाते जाते दरवाजा बंद करके जाना। तो शेनिंग जेंगडाओ के पास आती है और कहती है कि पिछली बार तो तुम बच गए थे होटल रूम में, लेकिन इस बार तुम नहीं बचोगे। और ऐसे ही गुस्से में जाके दरवाजा बहुत जोर से बंद करती है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि जेंगडाओ उस रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं और उसी बीच उनके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो लोग इस बात पर मस्ती करने लगते हैं। उनकी गपशप चालू होती है और शेनिंग किसी से फोन पर चैट कर रही होती है। चैट के बाद ये दिखाया जाता है कि जेंगडाओ और उनके फ्रेंड खाना पीना खा रहे होते हैं। यहीं पर ये सीन खत्म हो जाता है। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि कंपनी की एक एम्प्लॉय का बर्थडे होता है, जो कि है हमारे शेनिंग के फ्रेंड जियान। जब शेनिंग उस पार्टी में पहुंचती है तो वहां पर कंपनी की एम्प्लॉयज ऑलरेडी होते हैं, बट शेनिंग की बेस्ट फ्रेंड नहीं होती, जो कि है हमारी यान। जब यान पहुंचती है तो सब गाना गाने लगते हैं। गाना गाते गाते ही शेनिंग बहुत परेशान हो जाती है और वो उस रूम से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही जो उनके होने वाले हस्बैंड थे, वो जो औरत उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी, वो वहां पर पहुंची होती है। वो अचानक से शेनिंग के पीछे आ जाती है। जैसे ही वो शेनिंग के पीछे आती है, जेंगडाओ भी बाजू में ही खड़े होते हैं। वो शेनिंग से कहती है कि तुमने तो ये सब प्लान रचा था, तुमने मेरे होने वाले हस्बैंड को छीना था। इस पर शेनिंग कहती है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं और उसके बारे में मुझसे बात मत करो। जैसे ही वो लोग बात कर रहे होते हैं, अचानक से शेनिंग के जो होने वाले हस्बैंड थे वो आ जाते हैं और वो उस औरत को डांटने लगते हैं और वो औरत बहुत गुस्सा हो जाती है और शेनिंग पर पानी फेंकने वाली होती है। जैसे ही वो पानी फेंकने वाली होती है, सामने से जेंगडाओ आकर शेनिंग के सामने खड़े हो जाते हैं और वो पानी उनके ऊपर उड़ जाता है। जेंगडाओ शेनिंग को बचा लेते हैं। ये देखकर शेनिंग बहुत शॉक्ड हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शेनिंग का दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है। फिर जेंगडाओ शेनिंग को बाजू से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कहाँ पर थी तुम, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। और ये लोग नाटक करने लगते हैं। तब जो शेनिंग के होने वाले पति थे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि शेनिंग ने ये बात छुपा कर रखी कि उनका कोई बॉयफ्रेंड भी था। तो जेंगडाओ कहते हैं कि हाँ, मैं इनका बॉयफ्रेंड हूँ, आपको इससे कोई मतलब। और जेंगडाओ शेनिंग का ख्याल रखने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत गुस्सा होते हैं। फिर अचानक से जेंगडाओ कहते हैं कि आप लोग अगर इतना गुस्सा कर रहे हो, जो आप लोग ने मेरे ऊपर पानी उड़ाया है, वो कोट बहुत महंगा है। ये सुनकर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं ताकि उन्हें पैसा ना भरना पड़े। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि जेंगडाओ और शेनिंग एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और जेंगडाओ कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। इस पर शेनिंग कहती है कि हाँ। जैसे ही वो बातें कर रहे होते हैं, पीछे से यान और जान आ रहे होते हैं। यान और जान देखने लगते हैं कि ये दोनों का क्या चक्कर चल रहा है। जैसे ही वो लोग आते हैं, जेंगडाओ वहां से हटकर चले जाते हैं। वो दोनों शेनिंग के पास आते हैं और शेनिंग से पूछते हैं कि ये क्या गड़बड़ हो रही है और ये जेंगडाओ को पहले से ही जानती है क्या। ये बात पर वो लोग शेनिंग को चिढ़ाने लगते हैं। शेनिंग भी थोड़ी सी शर्मा जाती है और फिर वो दोनों शेनिंग को लेकर रूम के अंदर चले जाते हैं। शेनिंग को उस
होटल के मैनेजर से जो इंटरव्यू लेना रहता है उसके लिए उसे किसी की हेल्प की जरूरत होती है। उसे हेल्प करने के लिए जो जियान है वो अपने फ्रेंड को लेकर आते हैं जिनका नेम होता है मास्टर यू। जब यान गाना गा रही थी तो मास्टर यू उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं। तो अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि मास्टर यान सुबह जागते हैं और उनकी आंखों के नीचे बहुत सारे डार्क सर्कल्स होते हैं और वो यान के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर वो अचानक से यान को कॉल करके पूछते हैं कि यान कौन सी कंपनी में काम करती है और फिर नंबर देते हैं और वो उस कंपनी में पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी उन्हें रोक रही होती है लेकिन वो रुकते नहीं है। फिर अचानक से यान की एंट्री होती है। जब यान आती है और कहती है कि मैं इन्हें नहीं पहचानती, पर मिस्टर यू कहता है कि हम तो कल रात ही मिले थे। तो ये बात सुनकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शेंगेन कॉल पर बात कर रही होती है। वो मिस्टर मैंग से बात कर रही होती है। वो उनसे पूछती है कि आप रेस्टोरेंट शी के बॉस को जानते हो क्या। तो वो कहते हैं कि हाँ। वो उनसे पूछते हैं कि मुझे उनका इंटरव्यू लेना है, प्लीज़ आप अरेंज कर देंगे क्या, और फ़ोन रख देती है। उसके बाद हम मिस्टर यू को देखते हैं जहाँ वो बहुत हैप्पी होते हैं और उछल कूद कर अपने माँ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो वो कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पापा से मांगने चाहिए। तो वो उनके पापा के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं काम करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो उसके पापा भी मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंगेन वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आ चुकी होती है। उसी वक्त उस रेस्टोरेंट का शेफ वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि अभी ओनर बहुत काम में बिजी है, इसी वजह से वो आज आपसे मिल नहीं पाएंगे और आप वेट करके थक जाओगे। तो शेंगेन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगी। तो साइड में उसे बैठाकर अंदर चला जाता है। वेट करते करते शाम हो जाती है पर वो इंटरव्यू नहीं ले पाती। तभी उसे उस रेस्टोरेंट का शेफ देख लेता है और वो अपने वेटर से कहता है कि इस लेडी को बैठने के लिए एक चेयर दे दो। और वो जाकर जैंगडोंग को बताता है कि ये लेडी सुबह से तुम्हारे इंटरव्यू का इंतज़ार कर रही है, तुम क्यों इसे इग्नोर कर रहे हो। तो जैंगडोंग शेंगेन के लिए अपने हाथों से डिश प्रिपेयर करता है और उसे दे देता है। जब वो डिश देखती है तो वो उसके फ़ोटोज़ खींचती है और अपने दोस्त को भेजती है। उसके बाद जब वो डिश टेस्ट करती है तो उसे बहुत पसंद आती है। वो जैंगडोंग उसे साइड से देख रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है और जैंगडोंग सबको बताता है कि अब हम फूड सेक्शन के लिए एक नई टीम क्रिएट करने वाले हैं जहां उसके मार्केटिंग का और उसकी क्वालिटी का सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हमें ऐसे भी लोग चाहिए जिसकी प्रोफेशनल नॉलेज बहुत अच्छी हो। और ये सभी बातें सुनकर शेंगेन का मूड टेढ़ा हो जाता है। उसके बाद वो मीटिंग खत्म करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैंगडोंग के पास सभी एम्प्लॉय अलग अलग इंग्रेडिएंट्स और अलग अलग डिशेस की जानकारी लेकर आते हैं पर वो सभी में डिफेक्ट निकाल रहा होता है। इसी वजह से सभी लोग उससे इरिटेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम शेंगेन को देखते हैं जो बाहर आई हुई थी अच्छे इंग्रेडिएंट और अच्छी डिशेस देखने के लिए। और वो एक रेस्टोरेंट का वीडियो बनाती है जहाँ के इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ की डिशेस भी। उस रेस्टोरेंट की वो सारी जानकारी उस वीडियो में दे देती है। इसके अलावा वही वीडियो वो ऑफिस के मीटिंग में भी चलाती है पर जैंगडोंग उस वीडियो में भी खराबी निकालता है। इसी वजह से वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। उसको कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा, यार मेरे काम को तो अप्रिशिएट करो ना। जैंगडोंग उसकी बात को काटकर कुछ कहने ही वाले होते हैं तभी डायरेक्टर उसे रोककर उसे बताती है कि इसके अलावा भी शेंगेन ने मुझे एक और प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया था। तो वो उसे ऑन करती है। उस प्रपोजल को सभी लोग पढ़ते हैं। उसे देखकर जैंगडोंग कहता है कि इस प्रपोजल के ओनर ने कल ही मुझसे कांटेक्ट किया था और उन्होंने कहा कि हमारे पेजेस पर उनको उनके रेस्टोरेंट की एडवर्टाइजमेंट चाहिए, इसीलिए वो हमसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा जैंगडोंग शेंगेन से कहता है कि एडवर्टाइजमेंट हमें आर्टिकल्स में चाहिए, ना कि एड्स में चाहिए। इसी वजह से हमें नेचुरली आर्टिकल्स बनाने होंगे, इस पर तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वही ये मीटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि शेंगेन अपने काम पर लग चुकी है। तभी उसे उसके मॉम का कॉल आता है और वो कहती है कि हम सोच रहे हैं कि हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे पास आ जाए और तुम्हारे साथ रहे। तो वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं अच्छी हूँ। हालांकि हमें समझ आ रहा होता है कि उसके मॉम डैड को उसकी फिक्र हो रही थी क्योंकि उसकी अभी एंगेजमेंट टूटी है। तो शेंगेन बताती है कि मैं काम कर रही हूँ और फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद शेंगेन और उसके दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। तभी यान को डायरेक्टर का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि कल एक बिजनेस पार्टी है, इसी वजह से वो शेंगेन को उसके साथ ले जाने वाली थी। शेंगेन अपने दोस्तों से हेल्प मांगती है उसे नेक्स्ट डे के लिए तैयार होने में। उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ शेंगेन और डायरेक्टर उस पार्टी में पहुँच जाते हैं और ये सारी पार्टी की अरेंजमेंट जैंगडोंग ने की होती है। शेंगेन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है मिस्टर जीन से।
तभी हम देखते हैं कि जैंगडोंग को मैसेज आ जाता है कि पार्टी कहाँ हो रही है, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। पर पार्टी स्टार्ट होने की वजह से शैंगेन बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है और वो वॉशरूम में जाकर वोमिट कर देती है। तभी वो वापस आ जाती है और वापस आने के बाद देखती है कि वहाँ जैंगडोंग आ चुका था। फाइनली मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है और उन सबका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी जैंगडोंग देखता है कि शैंगेंग बहुत ड्रंक हो चुकी है, इसी वजह से वो शैंगेंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। जैंगडोंग शैंगेंग को बाहर लेकर आता है और उसे डांटने लग जाता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की। तो वो कहती है कि डायरेक्टर ड्रिंक नहीं कर सकती, इसी वजह से मैंने की। तभी जैंगडोंग एक टैक्सी को रोकता है और उसे उसके अंदर बैठाकर उसे घर भेज देता है। शैंगेन जब घर जा रही होती है तो वो कहती है कि जैंगडोंग इतना भी बुरा नहीं है। और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।